हाँ जी, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SRJ मैथमेटिक्स पर स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। आयु दे रखी है, विद्यार्थियों की आयु दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 5 से 10 के, ऐसे 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 जो भी दे रखा है। ठीक है, तो सवाल जो है वो है कि 25 से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या लिखी है। 25 से कम आयु के विद्यार्थियों की यहां पर क्या लिखनी है दोस्तों? संख्या लिखनी है। 25 से कम आयु के विद्यार्थी। शायद ही दोस्तों आपने ऐसा सवाल जो है अपनी बुक जो है उसके अंदर देखा होगा। बुक के अंदर ऐसा सवाल नहीं है, पर पहले कहीं ना किसी पेपर में यह सवाल आ भी चुका है। 25 से कम आयु के विद्यार्थी 25 से कम आयु के विद्यार्थी दोस्तों, 25 से कम, ये तो 25 हो गया। 25 से कम यहां से देखो, ये सारे विद्यार्थी आयु जो है इनकी 25 से क्या है, 20 से 25 के बीच में, यानी 25 से कम ही हो गई ना। तो ये जितने भी हैं वो 25 से कम आयु के विद्यार्थी, यानी कि 8, फिर से 8, फिर 6 और फिर क्या आ जाएगा 3। 8 और 8 कितने हो गए? 16, 17, 18, 20, 22 और ये कितने हो गए? 25 विद्यार्थी जो है दोस्तों वो 25 वर्ष की आयु से क्या है? कम है। कोई दिक्कत है क्या इस सवाल के अंदर? नहीं है। जैसे मैं पूछ लूं यहां पर 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो 15 ये रहा, यहां पर भी है, पर ये 15 से ज्यादा वाला अंतराल है, 15 से कम वाला देखना पड़ेगा। तो यहां से ये है, यानी कि 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे कितने हैं? 9 है। 25 वर्ष की आयु से कितने हैं? तो 8, 8, 3, 6 और 3, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 25 हो चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। चलिए अगले दूसरे सवाल की अपन यहां पर बात करते हैं। यदि माध्यक x बहुलक y तथा माध्य z है तो संबंध लिखो। तो क्या लिखना है? संबंध लिखना है। बहुलक माध्य और माध्यक के अंदर हमें संबंध लिखना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहां पर लिख दूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है अपना फॉर्मूला। 3 माध्यक, 3 माध्यक कितना है यहां पर देखो, x दे रखा है तो 3x हो जाएगा। फिर बराबर बहुलक कितना दे रखा दोस्तों? y दे रखा है। फिर प्लस आगे और 2 माध्य, माध्य कितना है? z है, तो क्या हो जाएगा? 2z। तो ये हो चुका है बहुलक माध्य और माध्यक के अंदर संबंध। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों ऐसे सवाल में? नहीं है। चलिए अगले तीसरे सवाल की अपन बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा, है ना। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दे रखा है साइन थीटा बटेवा 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस, नहीं माइनस ही है, 1 माइनस कोस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। ये अपने को क्या करना है दोस्तों? यहां पर सिद्ध करना है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अभी तो अपन ने सवाल समझा भी नहीं है फिलहाल। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका आंसर हमें ये प्रूफ करना है। शायद आपकी बुक में हो या नहीं हो, पर सवाल मजेदार है, देखना ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे अपन बायां पक्ष, बायां पक्ष साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अपन क्या करते हैं यहां पर? हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो सवाल में दिया हुआ होता है उसको तो लिख देते हैं एक बार, फिर लगाते हैं इनटू। फिर क्या करते हैं? हर यानी नीचे वाली संख्या का परिमेयकरण कर रहे हैं दोस्तों, नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आ जाएगा?
प्लस 1 प्लस कोस थीटा और बटे में भी 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे बनेगा नहीं बनेगा? माइनस था तो प्लस प्लस आ गया दोनों जगह, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, फिर बटे में यहां पर बना देखो a माइनस बी, ए प्लस बी। हम कहते हैं कि जब पहली पहली संख्या सेम हो, दूसरी दूसरी संख्या सेम हो और उनके चिन्ह अलग अलग हो, तो हम पहली संख्या का स्क्वायर लिखते हैं और फिर माइनस लगाकर दूसरी संख्या का भी क्या लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं। और सर्वसमीका चाहिए आपको तो ये लगी a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है, तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये अपना आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखना ध्यान से, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा ये लिखा, इसके बाद में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, कोस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा को वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा फिर बटेवा 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है। और कैसे आया तो मैं बता दूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता या नहीं होता, होता है। इस वाले से हमने किसका मान निकाला, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाला और वो होता साइन स्क्वायर। साइन से साइन कट जाएगा तो 1 प्लस कोस थीटा और बटेवा में क्या बचेगा, साइन थीटा। ये देखिए भाई, ये अपना जो है दाएं पक्ष वाला जो है क्या आ चुका है, आंसर यहां पर आ चुका है। ठीक है भाई, लीजिए अगला जो सवाल है चौथा सवाल है, समरूपता किसे कहते हैं। समरूपता वाला जो प्रश्न है, मैंने जो परिभाषा वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको समरूपता की डेफिनेशन लिखवा दी, अगर नहीं देखी है तो उसको जाकर जो है अच्छे से देख लेगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि हालांकि डेफिनेशन तो एक ही, पर इसके साथ में और भी मैं बताने वाला हूं। यहां पर पांचवी जो परिभाषा है RHS नियम, इसका कथन भी आपको याद करना है। इसके बाद में और भी है इसके नियम, जो भी है मैंने लिखवाए हैं। एक नियम लिखवाया था ए उपगुणधर्म, ठीक है, और ट्रिपल ए वाला भी है इसके अंदर। तो ये और भी है नियम, एस नियम भी है इसके अंदर, एस नियम वाला भी है। तो वो सारे नियम आपको जो है परिभाषा की क्लास में मिल जाएंगे। तो आप हमारी जो डेफिनेशन की जो क्लास 10th की जो क्लास है वो जाकर देखें और वहां से जो है परिभाषाएं और फॉर्मूले जो भी है वो वहां से नोट कर ले। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको पढ़ना ही है। इसके बाद में जो है अगला सवाल जो है वो देखते हैं अपन। बिंदु 5 -4 की एक्स एक्स से दूरी, बिंदु 5 -4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी वो पता करना है। तो मैंने आपको बताया था, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखना है, y का। और y का मान पहला x का होता है और दूसरा किसका होता है, y का होता है दोस्तों। तो y का मान कितना है, -4, यानी x एक्स से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। और फिर y एक्स से पूछे दोस्तों, y एक्स से पूछे तो x का मान लिखोगे, अगर x का मान कितना है 5 है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और हाँ, बहुत सारी क्लासेस अपन ने डाल दी यहाँ पर, और अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाकर देखें, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंदर उपलब्ध हैं। और मैंने बताया भी था आपको कि जितने भी पूरी बुक के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैंने 1 बाय 1 करके 3 क्लासेस डाली थी, 1 से 5 तक और फिर 6 से 10 तक और 10 से 11 से फिर 14 तक। उसके अंदर पूरी बुक के जो है सेम टू सेम प्रश्न मैंने टिक लगा दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है और आने लायक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।